नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर। एमसीयू वेल प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड यूनिवर्स है एंड यही वो रीजन है कि आज एमसीयू पॉप कल्चर सिनेमा की पीक पर है। एमसीयू में दिखे सभी आइकॉनिक सुपर हीरोज ने न जाने कितनी बार अपने शहर, प्लैनेट्स एंड इवन यूनिवर्स को बचाया है। बट हर कोई परफेक्ट तो नहीं होता ना। ह्यूमंस हो या सुपर हीरोज, गलतियां सबसे होती है। अब सुपर हीरोज से जब कोई गलती होती है तब ये अपनी गलतियों से सीखते हैं और उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। एंड मिस्टेक्स किसी के भी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग पार्ट होता है। तो आज हम एमसीयू के सुपर हीरोज के 10 सबसे वर्स्ट डिसीजंस एंड मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे, जिनके कॉन्सिक्वेंसेस वर्ल्ड एंडिंग तक हो सकते थे। तो नंबर 10 पर है स्पाइडरमैन। अब पीटर भले ही एक टीनेजर क्यों ना हो, बट एज ए सुपर हीरो स्पाइडरमैन काफी पॉपुलर कैरेक्टर है। हालांकि एमसीयू में पीटर ने बहुत से बचकाने डिसीजंस पहले भी लिए हैं, जैसे कि वर्चर के डील को रोकने के लिए उसने शिप पर क्रिमिनल्स के साथ अकेला सामना करना चाहा। प्लस मिस्टीरियो पे ट्रस्ट करके उसने एडिथ का एक्सेस उसे दे दिया और ऐसी बहुत सी गलतियां। लेकिन इन सब के अलावा पीटर ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती नो वे होम में करी। यहाँ उसके इरादे तो काफी नेक थे, क्योंकि जब उसके फ्रेंड्स उसकी वजह से मुसीबत में आ जाते हैं तब वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास मदद मांगने जाता है। एंड जब स्ट्रेंज सब ठीक करने के लिए स्पेल कास्ट करता है तब पीटर उन्हें बार बार इंटरप्ट करता है, जिसकी वजह से मल्टीवर्स का पोर्टल ओपन हो जाता है एंड अल्टरनेट यूनिवर्स के विलन्स एंड स्पाइडरमैन एमसीयू में आ जाते हैं। पीटर की इस गलती की वजह से लोग भी उसे भूल जाते हैं, उसके फ्रेंड्स उसे याद नहीं रखते, वो स्टार्क टेक को अब एक्सेस नहीं कर सकता एंड सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये है कि उसकी आंट में मर जाती है। नेक्स्ट नंबर 9 पर है डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जब अमेरिका शहवेज एक इंटरडायमेंशनल थ्रेट से भाग रही होती है तब वो डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलती है। अब स्ट्रेंज इन मॉन्स्टर को देख के समझ जाता है कि ये किसी तरह के कियोस मैजिक के कंट्रोल में है। तब स्ट्रेंज सबसे पहले डिसीजन ये लेता है कि वो कियोस मैजिक के एक्सपर्ट से हेल्प मांगने जाता है। बट अफसोस उसकी चाल उल्टी पड़ जाती है और ये रिवील होता है कि वांडा ही वो मेन विलन है जो अमेरिका के पीछे पड़ी है। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज को ये आइडिया नहीं था कि वांडा ही वो मेन विलन है, लेकिन अल्टीमेटली उनका ये कन्वर्सेशन एक आर्गुमेंट में बदल जाता है, जिसके बाद वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज को धमकी देती है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज के इस डिसीजन की वजह से अल्टरनेट यूनिवर्स की पूरी इल्यूमिनाटी टीम मर जाती है, इनकर्जन स्टार्ट होता है और सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस उसे थर्ड आई मिलती है, जो कि एक शाप होता है। नेक्स्ट नंबर 8 पर है निक फ्यूरी। अभी के लिए निक फ्यूरी के डिसीजंस को कोई भी जज नहीं कर सकता, लेकिन ये आने वाले वक्त में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हमें अभी तक ठीक से पता नहीं है कि निक फ्यूरी और स्क्रल्स के कनेक्शन कितने स्ट्रॉन्ग है। एंड ऊपर से सीक्रेट इन्वेजन डिज्नी प्लस की सीरीज आने वाली है, तो ये थोड़ा डाउट मेकिंग है कि निक फ्यूरी के अभी तक के किए गए डिसीजंस में क्या ये डिसीजन उस पर भारी पड़ेगा या नहीं। अब फ्यूरी पहली बार टैलोस से 1980s के टाइम मिला था, पर फार फ्रॉम होम की मूवी में जो फ्यूरी हमें दिखा था वो टैलोस था, ना कि अपना ओरिजिनल निक फ्यूरी। फ्यूरी के डिसीजन की वजह से मिस्टीरियो पीटर के कांटेक्ट में आया एंड इवेंचुअली मूवी के एंड में मिस्टीरियो ने पीटर की आइडेंटिटी रिवील कर दी, जिसके बाद नो वे होम के इवेंट्स हुए। नेक्स्ट नंबर 7 पर है वांडा मैक्सिमोफ। वांडा ने अपनी सुपर हीरो की जर्नी में अभी तक काफी कुछ खोया है। एज ऑफ अल्ट्रॉन के इवेंट्स में अपने भाई को खो दिया, सिविल वॉर में उसके थोड़ी सी केयरलेसनेस की वजह से बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ जिसमें कई लोग मारे गए, उसने अपने ही हाथों से विजन को मार दिया ताकि वो यूनिवर्स को सेफ रख सके। और जब इतनी ही ट्रेजिक स्टोरी के साथ वांडा जब वेस्टव्यू जाती है तब वो अनइंटेंशनली पूरे टाउन को टेक ओवर कर लेती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वांडा के पास खुद के पावर्स का कंट्रोल नहीं था। वो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ये वांडा को भी थोड़ा समझना चाहिए था। वांडा वेस्टव्यू आने के बाद वेस्टव्यू में प्रेजेंट हर वो आदमी, हर वो औरत वांडा का गुलाम बन चुकी थी। वो उनके माइंड को कंट्रोल कर पा रही थी एंड इसी की वजह से उसने उसके बच्चों को क्रिएट किया जो कि रियल नहीं थे। स्टिल शी थॉट कि उसके बच्चे रियल हैं, विच लीड टू द इवेंट्स ऑफ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जहां हमने उसे न जाने कितने लोगों को बुरी तरह से मारते हुए देखा है। नेक्स्ट नंबर 6 पर है स्टार लॉर्ड। इन्फिनिटी वॉर की मूवी के रिलीज के बाद स्टार लॉर्ड के कैरेक्टर को जितनी ज्यादा गालियां पड़ी उतनी शायद ही कम थी। एंड ये सिर्फ उस कैरेक्टर के लिए लागू नहीं होता, लोगों ने उस कैरेक्टर को प्ले कर रहे एक्टर क्रिस पैट को भी काफी कुछ सुना दिया। टाइटन बैटल में जब एवेंजर्स और गार्डियंस मिलके ऑलमोस्ट थैनोस के हाथ से गॉन्टलेट निकालने ही वाले थे
तभी मेंटिस और नेबुला ये बताती है कि थैनोस ने गमोरा को सैक्रिफाइस कर दिया, जिसके बाद क्विल पागल हो जाता है और अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाता, जिसकी वजह से वो शांत किए गए थैनोस को भी मारता है, जो देखा जाए तो समझ में भी आता है क्योंकि बंदे ने अपनी लाइफ में काफी कुछ सहा है। उसके बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई, बाप हरामी निकला, एक गर्लफ्रेंड मिली थी जिसको उसके खुद के बाप ने सैक्रिफाइस कर दिया। लेकिन पीटर के इस डिसीजन की वजह से ब्लैक विडो, विजन, टोनी एंड हाफ ऑफ द यूनिवर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। नंबर 5 पर है ब्लैक विडो। ये बात तो एमसीयू के स्टार्टिंग से ही टीज करी जा रही थी कि नताशा का पास्ट शील्ड ज्वाइन करने से पहले ही कुछ अच्छा खासा नहीं था। ब्लैक विडो मूवी में नताशा अपनी सिस्टर को बताती है कि जब वो ड्रेकोव को मारने गई थी तब उसे मारने की कोशिश में नताशा अननोइंगली उसकी बेटी एंटोनिया को भी मार देती है। हालांकि दोनों ही उस ब्लास्ट को सर्वाइव कर जाते हैं, बट इस बात का गिल्ट नताशा के मन में हमेशा से था। नताशा के इस डिसीजन की वजह से एंटोनिया टास्क मास्टर बन जाती है, जो किसी भी कॉमिक बुक फैन के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं था। नेक्स्ट नंबर 4 पर है हल्क। अब ब्रूस जब खुद को शूट करता है वो सीन हमें ऑन स्क्रीन कभी भी दिखाई नहीं दिया, बट इसका जिक्र बैनर ने एवेंजर्स मूवी में किया था, जहां वो ये बताता है कि जब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था तब वो सब कुछ एंड करने की कोशिश में खुद को गोली मारने का सोचता है और अपने ऊपर पिस्तौल एम करता है, बट हल्क की पर्सनैलिटी उसे बचा लेती है। एंड शायद ब्रूस का यही डिसीजन आगे चलकर हल्क एंड बैनर की पर्सनैलिटी के बीच एक डिफरेंस क्रिएट करता है, जहां ब्रूस हल्क को एक बीमारी की तरह ट्रीट करने लगता है, बट जैसे जैसे हल्क की पर्सनैलिटी इवॉल्व होती गई वही हुआ जिसका ब्रूस को सबसे ज्यादा डर था। हल्क साउथ अफ्रीका में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसने भयानक डिस्ट्रक्शन किया। सरकार पर हल्क ने पूरे 2 साल उसकी बॉडी को टेक ओवर किया था, जिसमें उसने न जाने कितने ऐसे कांड किए होंगे जिसकी बैनर को जरा भी भनक नहीं होगी, एंड जो मे भी हम आने वाले वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी में देख ही लेंगे। नेक्स्ट नंबर 3 पर है थॉर। एक गॉड होने के बावजूद भी थॉर ने अपनी लाइफ में काफी रैश डिसीजन लिए थे। बिना कुछ सोचे समझे थॉर ने फ्रॉस्टजाइन के अगेंस्ट में वॉर छेड़ दिया था, जिसके लिए ओडिन ने उसे मना भी किया था क्योंकि इस फाइट में उसके दोस्तों की जान भी जा सकती थी। लेकिन थॉर का वर्स्ट डिसीजन ये नहीं है। थॉर का वर्स्ट डिसीजन इन्फिनिटी वॉर में सामने आया, जब थॉर बदले की भावना में आकर वो नहीं कर पाया जो उसे करना चाहिए था। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई आपके भाई, आपके दोस्त और आदि प्रजा को मार देगा तो रिवेंज और गुस्से की भावना स्वाभाविक है, एंड थॉर बस इसी गुस्से की भावना में बह गया था, जिसकी वजह से वो थैनोस के चेस्ट पर स्टॉर्म ब्रेकर नहीं घुसा पाता, एंड जिसकी कीमत यूनिवर्स की हाफ पॉपुलेशन को चुकानी पड़ती है। अब नंबर 2 पर है कैप्टन अमेरिका। कैप्टन एंड टोनी के पिता हॉवर्ड एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानते थे, बट जब स्टीव 70 साल बाद उठा तब तक हॉवर्ड जा चुके थे, जिसके बाद कैप्टन ने एवेंजर्स ज्वाइन किया, जिसके बाद टोनी और कैप्टन काफी अच्छे दोस्त भी बने। टोनी को ये पता था कि उसके पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मारे गए थे, बट सच्चाई कुछ और थी। स्टीव का बेस्ट फ्रेंड बकी, जो कि एक ब्रेन वॉश सुपर सोल्जर था, उसने टोनी के पेरेंट्स को मार दिया था। ये बात स्टीव को पता थी, बट उसने ये कभी भी टोनी को नहीं बताया, एंड स्टीव का यही डिसीजन काफी बुरा साबित हुआ क्योंकि जब ज़ीमो ने स्टार्क को सच्चाई बताई तब एवेंजर्स की टीम पूरे 2 हिस्सों में बट गई, जिसकी वजह से इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने एवेंजर्स को इजीली डिफीट किया। अब इन्फिनिटी वॉर का आउटकम कुछ अलग हो सकता था और शायद से एवेंजर्स वहां पर जीत भी जाते अगर एवेंजर्स की टीम उस पॉइंट पर एक होती। नेक्स्ट नंबर 1 पर है आयरन मैन। न्यूयॉर्क बैटल में मिसाइल को पोर्टल से स्पेस में ले जाने के बाद टोनी को ये पता चलता है कि वो इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं, एंड और भी ज्यादा बड़े थ्रेट्स फ्यूचर में अर्थ पर इन्वेट कर सकते हैं। अब इसी सोच ने टोनी को आयरन मैन 3 में काफी परेशान कर दिया था, एंड जिसकी वजह से उसने 35 आर्मर्स भी बनाए। लेकिन एज ऑफ अल्ट्रॉन में टोनी ने अल्ट्रॉन प्रोग्राम को क्रिएट किया ताकि एवेंजर्स रेस्ट कर सके, बट अल्ट्रॉन ने ह्यूमंस को ही अर्थ का सबसे बड़ा थ्रेट समझा और उसने उन्हें मिटाने की कोशिश की। फॉर्चुनेटली एवेंजर्स अल्ट्रॉन को हराने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बट अगर एवेंजर्स अल्ट्रॉन को रोक नहीं पाते तो फिर रिजल्ट क्या होता वो तो हमने व्हाट इफ सीरीज में देख ही लिया है, जहां पूरा मार्वल मल्टीवर्स खतरे में आ जाता। अब ये थी हमारी आज की टॉप 10 लिस्ट। अब इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई गलती है जो सुपर हीरोज ने की है जो इस लिस्ट में नहीं है तो हमें कमेंट में जरूर बता देना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं
अगली वीडियो में।